श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से ये 3 चीज़ें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कि हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें भूल कर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर 3 चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं? और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए, ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं और भगवान से भाई की लंबी उम्र और 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन का खास ध्यान। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी 2026 में बड़ी उलझन सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूरपणखा से कई लोग कह रहे हैं 28 में राखी बंधवाई थी। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया और इतना ही नहीं, भद्रा
तो दोस्तों जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा जानेंगे कुछ ऐसे खास। इसलिए दोस्तों ये गलती आपसे न बंधन पर जरूर राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं असली मुद्दे खास वीडियो। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? सावन माह। दोस्तों चलिए आप जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया? भद्रा काल में राखी नहीं। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त है और ऐसा 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि में साफ लिखा है कि भद्रा का सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाया जाए? तो यहाँ कंफ्यूजन 27 अगस्त को या 28 अगस्त, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, शुक्रवार को। लेकिन वही कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा का साया रहेगा या 28 अगस्त को राखी बांधनी। तो भाइयों बहनों खुशखबरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर क्या है और साया नहीं है। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, पिछले 2-3 साल से आज की प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक 2026 में ऐसा कुछ साथ में बताएंगे कि जरूर लगेगा समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही रूप में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए बात आती है 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से बनी रहती है, दोपहर 12:20 दुगनी रात। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान राखी इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र ऐसे काम जो आपके जीवन में इस दौरान राखी पर भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की, इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे भूल कर दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार भाई न बांधे तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का किस नियम से बांधा है। लेकिन दोस्तों इस पवित्र जरूरी नियमों त्योहार को मनाते रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधने से बचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? फिर तैयार की जाती है पौराणिक की थाली जिसमें रखे रोली। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा चावल काल में राखी बंधवाई, मिठाई और एक शुद्ध घी। क्या हुआ? 1 साल के भीतर ही रावण आटे का बना ले या मिट्टी पीतल का, जिससे आप इतना ही नहीं भद्रा जो कि शनि देव की तैयार हो जाए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम। राखी सिर्फ शुभ समय में ही सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे मुद्दे की, फिर भाई की कलाई 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? भाई को दोस्तों चलिए आप जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया? फूल या चावल उनके सिर। दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 भाई भी अपनी बहन से पूर्णिमा की बहन में 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? इच्छा पूरी करो। तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल माँ बाप नहीं, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा? दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन भाइयों बहनों खुशखबरी ये है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी। पिछले 2-3 साल से भद्रा के भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो, लेकिन 2026 उपहार में छुरी भद्रा तो जरूर लगेगी कपड़े पर उसका समय 27 अगस्त को, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई ने इसे शुभ मुहूर्त देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन को बांधने का भाई समय सुबह 5:04 बहन नहीं जाती और सुबह 9:45 के अनुसार बहन 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 जरूर रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल विदेश में रहेगा या किसी कारणवश दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। एक काम की भगवान गणेश के अनुसार रक्षाबंधन पर उनके कलाई पर योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। रोली इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना श्रद्धा से बांधी गई राखी बांधेंगे। भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधे तो सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम। तो दोस्तों अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए। चलिए भक्तों अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें।
भाई को राखी किस दोस्तों, नियम से रक्षाबंधन बांधे, के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि रक्षाबंधन के दिन बहनें नहा देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण नए दिन वस्त्र नहीं पहनकर अपने भाई की कलाई में देवताएं भगवान स्वयं धरती पर, लेकिन दोस्तों काले रंग कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन तैयार की जाती है भगवान का पूजा वास की थाली जिसमें रखें रोली। इस दिन घर में चंदन, सात्विक और शुद्ध अक्षत, भोजन ही बनाना, चावल, राखी, प्याज, मिठाई और एक शुद्ध घी का मांस, दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अगर ऐसा थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित सकता करें है और उस दिन मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर सवाल आता है क्या बनाएं, फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा हलवा और मिठाएं और खुद पश्चिम दिशा खीर में चाहे तो थोड़ा सबसे रंग भी पहले डाल भगवान सकते गणेश हैं को राखी ताकि बांधे, बच्चों को भी पसंद फिर आए। भाई की कलाई के लिए कुछ थाली मीठा सजाएं। जरूर होना चाहिए क्योंकि अब भगवान भाई को भी तिलक मीठा करें, पसंद है। रोली और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। थोड़े फूल या चावल, अगर और कुछ न बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाएं। भगवान के बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका। भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तो रस वाले आलू, कभी दुख नहीं, गोभी की सब्जी, डांटूंगा नहीं, केले की सब्जी, हर बात मानूंगा, मटर या पनीर का पुलाव, और अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और ध्यान माँ रखिए इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना, जितना मुझसे होगा उससे कढ़ाई कहीं चढ़ाकर ज्यादा पक्का करूंगा, भोजन ही बनाएं जिसे त्योहारों का दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को ऐसा काली खाना राखी माना नहीं जाता है कि बांधनी ईश्वर चाहिए। खुद उसे ग्रहण करते हैं। लाल जब रंग की भगवान को राखी भोग सबसे लग शुभ जाए, और मंगलकारी राखी मानी का जाती है। मुहूर्त आ जाए, भाई और की भाई कलाई भी पर बहन को राखी ऐसा बांध दी उपहार जाए दें जो शुभ सभी हो। बहन को अपना व्रत तोड़ना, कभी भी उपहार में छुरी और हाँ बहन को चाकू, भाई को अपने हाथ से सफेद कुछ कपड़े खिलाना भी या चाहिए। चप्पल ना दें। भाई को भी क्योंकि चाहिए अशुभ कि वो संकेत बहन माने माने जाते जाते हैं, हैं बल्कि बल्कि कोई खिलाएं। सुंदर दक्षिणा दे। इससे आपसी प्रेम बढ़ता क्योंकि जब है, एक बहन और अपने भगवान भाई भी को खूब भाई का खुश होकर दर्जा अपनी देती है तो कृपा भाई भी बरसाता उसे कुछ खास देने का कर्तव्य तो अब निभाता बात कर लेते हैं धर्म कि शास्त्रों में मायके से लिखा है भूल से भी रक्षाबंधन कौन सी पर वस्तुएं बहन हमें को नहीं भाई लानी के घर चाहिए। जाना चाहिए। भक्तों शास्त्रों में कुछ अगर ऐसी बहन चीजों नहीं का जाती वर्णन और है भाई जो खुद पत्नी को आता अपने है मायके तो से शास्त्रों के ससुराल अनुसार कभी बहन नहीं को लानी दोष चाहिए। लग सकता है। वरना इसलिए ये बहनें पति चाहे की बारिश बर्बादी हो, का कारण बन सकती धूप हो, पहाड़ हो सकता है पति कंगाल रक्षाबंधन हो पर जाए, भाई के पास जरूर जाए। बेटियों के लिए हर माँ लेकिन बाप अगर का भाई सपना दूर होता देश है में कि हो, उन्हें एक अच्छा विदेश में ससुराल हो, और प्यार या करने किसी वाला कारणवश पति आप मिले। नहीं जा पा रही तो ससुराल में उनकी बेटी का मान एक काम की सम्मान भगवान किया गणेश जाए को अपना और भाई ससुराल माने में और उनके खुशियां कलाई ही पर खुशियां। राखी बांधे। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर राखी, कुछ ऐसी गलतियां रोली, कर बैठते हैं चंदन, जिसकी वजह से बेटी मिठाई को और उसके अक्षत पति को श्रद्धा से जीवन बांधी भर गई दुख राखी सहना भगवान की कृपा से अपने आप भाई बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं, बेटी को कौन सी चीजें शुभ मुहूर्त और भद्राकाल का ध्यान रखिएगा और मनाइए। बेटी को रक्षाबंधन पूरे ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च न दें। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन क्या खाना जीवन में चाहिए और क्या कड़वाहट नहीं? फैल ये जानना उतना ही जरूरी है माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। बेटी इस को दिन फल या देवताएं सूखे भगवान मेवे स्वयं दे धरती सकते पर हैं। आते हैं। ये कहा शुभ जाता माना है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से बेटी राखी को बंधवाने गृहस्थी आते के हैं लिए और भाई चूल्हा की देते कलाई हैं। में उस दिन साक्षात ऐसा भगवान का कभी ना वास करें। होता है। इसलिए चूल्हा इस दिन देने से घर में माना जाता है पवित्र कि वे अपने सात्विक और परिवार शुद्ध में भोजन भोजन ही ही बनाना बना अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। शराब, बेटी को भूल कर भी तेज धारदार वाली चीजें न दें। इन सब का त्याग। इसका मतलब होता है कि अगर आप ऐसा उसके कुछ रिश्तों में लिया घुलने मिलने तो से रोक रक्षाबंधन रहे का हैं। व्रत भी टूट सकता है। आप अपनी और बेटी उस को दिन की मीठी पवित्रता चीजें दे खंडित सकते हो हैं। जाती इसके है। अलावा सवाल बेटी को आता है क्या रक्षाबंधन बनाएं? पर भूल कर भी आचार आप न दें। बना सकते हैं खीर इससे पूरी उसके हलवा रिश्ते में मीठी खटास सी। आ जाती है। खीर में चाहे जबकि तो आप थोड़ा खाने रंग में भी भी डाल की सकते बाकी हैं चीजें दे ताकि सकते हैं। बच्चों को भी दोस्तों, पसंद वेद आए। पुराणों में शास्त्र कुछ में मीठा साफ-साफ जरूर लिखा होना हुआ चाहिए है क्योंकि कि भगवान को भी रक्षाबंधन मीठा पर पसंद है। किसी भी माता पिता को और इस दिन भाई के को रूप में भगवान उसके के ससुराल जाते वक्त कोई भी अगर और काली कुछ न वस्तु, बने तो कम से कम काले सेवियां कपड़े तो जरूर या बनाएं। कोई भी काला भगवान को सामान भोग नहीं लगाने देना के बाद ही चाहिए। राखी बांधे। इससे उसके जीवन में नकारात्मक यही सबसे शक्तियों का अच्छा और वास शुभ होता है। तरीका माना जाता है। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि अब बात रक्षाबंधन करें पर सब्जी कई की, लड़कियां अपने तो घर रस वाले जाती आलू हैं और अपने घर गोभी से की अपने सब्जी, ससुराल नया केले ताला की चाबी सब्जी, लाती हैं। शास्त्रों मटर में या इस चीज पनीर की का सख्त पुलाव मनाही है। और खीरे का रायता। किसी भी ये सब लड़की को बना अपने घर यानी कि मायके से ध्यान ससुराल रखिए इस दिन कोई भी कच्चा ताला खाना चाबी नहीं नहीं बनाना लाना चाहिए। चाहिए। कढ़ाई ऐसा चढ़ाकर वर्णित है कि पक्का ऐसा भोजन करने बनाएं, से उस लड़की जिसे के पति त्योहारों के का भाग्य भोजन में कहा परेशानी, दिक्कत और क्योंकि ऐसा समस्याएं खाना आना माना शुरू हो जाता है जाती कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण इसलिए करते हैं। भूल कर भी जब रक्षाबंधन भगवान पर को आप अपने अपने घर घर से से ताला चाबी अपने राखी ससुराल का न मुहूर्त ले। आ जाए, भाई की कलाई कलाई पर जरूरी राखी बात बांध बहन दी को जाए, रक्षाबंधन पर तभी व्रत बहन को जरूर अपना रखना व्रत चाहिए। तोड़ना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती और सिर्फ हाँ, बहन को औपचारिक भाई को राखी अपने बांध हाथ से देती कुछ है खिलाना भी तो भाई चाहिए। की उम्र पर असर पड़ता है और भाई को पर्व भी का चाहिए पुण्य कि वो भी बहन को कुछ प्यार से खिलाए। ईश्वर नाराज हो जाता है। इससे आपसी प्रेम बढ़ता सुनिए है। एक और ऐसा भगवान भी चमत्कारी खूब उपाय खुश होकर जिसे अपनी अगर कोई कृपा बहन
बहन रक्षाबंधन के दिन करती है। भक्तों अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है। कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल नहीं लानी चाहिए। भाई को कभी किसी की नजर, वरना ये पति
की कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना ये हम होता अगले है भाग में उन्हें आपको अच्छा जरूर ससुराल और प्यार दोस्तों आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का बेहद की बेटी का चमत्कारी उपाय जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल। लेकिन कई बार माँ बाप सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। बेटी को दी गई रक्षाबंधन और एक और सुंदर चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वो राखी पेड़ को ससुराल जाते वक्त कभी भी मान्यता है कि ऐसा करने से शादीशुदा जीवन में कड़वाहट शक्तियों से रक्षा होती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल फल या सूखे मेवे दे सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 13 में ये उपाय स्पष्ट लिखा गया है। बेटी को गृहस्थी के लिए रक्षाबंधन के दिन अगर ये किया जाए तो भाई को सफलता चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा तरक्की दिन दुगनी। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें धन आता है कि गिनते गिनते बेटी को भूल कर सबसे जरूरी धारदार वाली चीजें न और प्रेम अटूट बन जाए। इसका मतलब होता है कि रक्षाबंधन साल में घुलने मिलने से रोक क्या पता यही साल आपके और आपके भाई को मीठी चीजें दे सकते हैं। विशेष रूप से यह पर्व अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर पर्व है जिसका वर्तमान समय बहुत रिश्ते में खटास आ जाती है। समय में अत्यधिक खाने पीने की बाकी पर्व का मानना ये माना जाता है कि पुराणों में शास्त्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु मन काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं कलाई पर राखी बांधती। इससे उसके जीवन में नकारात्मक भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन बोलना है ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें। दोनों ही किसी भी लड़की को अपने घर दोनों जाने के आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोले। और आपको बता दें राखी का ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति का इस्तेमाल में परेशानी प्लास्टिक आदि और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 13 में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर ये किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाए और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए।